लखीमपुर साने पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। फिर कोर्ट ने यूपी पुलिस की सरजनिश की है। कोर्ट ने कहा कि 2 एफआईआर से किसी खास मुलजिम को बचाने की कोशिश की गई है। वहीं कोर्ट ने कहा कि हम तहकीकात में इंसाफ और आजादी चाहते हैं। चार्जशीट दाखिल होने तक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की तकर्रुरी भी होनी चाहिए। वाज़ेह हो कि सान्हे में 4 किसानों समेत 8 अफराद हलाक हो गए थे। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच इस मामले की समाअत कर रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े के वालिद ज्ञानदेव वानखेड़े की अर्जी पर समाअत हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को कल तक जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया है। अब इस मामले पर 10 नवंबर को समाअत होगी। वाज़ेह हो कि ज्ञानदेव वानखेड़े ने मलिक के खिलाफ 1.25 करोड़ रुपए का हद की इज्जत का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने अर्जी में कहा है कि मलिक के इल्जामात से उनके किरदार और साख को ठेस पहुंची है। इससे पहले एनसीबी अफसर की बहन यास्मीन वानखेड़े ने भी मलिक पर सियासी इंतकाम लेने का इल्जाम लगाया। क्रूज ड्रग्स मामले में रोजाना नया मोड़ सामने आता जा रहा है। मुंबई के निगरान वजीर असलम शेख पर भी सवाल उठे, जिस पर उन्होंने कहा कि पहले दिन से महाराष्ट्र हुकूमत को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मैं पालक मंत्री हूं, किसी का कोई प्रोग्राम हो मुझे वो इनवाइट करता है। 2 एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। जो हकीकत है वो सामने आ जाएगी। महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की और महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश डे 1 से हो रही है। जिस दिन शपथ विधि हुई उसके बाद तुरंत जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के थ्रू जो है महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना और महाराष्ट्र सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी, ऐसा आपने सभी चैनल ने दिखाने का काम किया है। अभी ये शाहरुख खान के लड़के के केस के सिलसिले में जो बातें सामने आई, जिसे नवाब मलिक जी ने सारे एविडेंस के साथ आप लोगों के सामने रखा, उसमें कल नवाब जी ने कहा कि मुझे भी जो है उस क्रूज़ पे इनवाइट किया गया था। मुझे ये कासिफ नाम का जो आदमी है, जिसे मैं जानता नहीं और इससे पहले भी मैं कभी उससे मिल नहीं चुका हूँ, उसने मुझे इस पार्टी के लिए जो है आमंत्रित किया गया। अब मुंबई शहर का पालक मंत्री हूँ, तो किसी की दुकान खोलना है, किसी के मॉल में शॉप खोलना है, किसी की शादी है, किसी की बारात है, किसी का कुछ भी प्रोग्राम हो, इस तरीके से लोग मुझे हमेशा इनवाइट करते रहते हैं। तो उसी तरीके से इनवाइट में ये एक इनवाइट था। अब जिस तरीके से केसेस बाहर आ रहे हैं, उसमें जो चीज़ें सामने आ रही है, तो ये एक बात सामने आई है कि भाई इसमें कोई षड्यंत्र हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब इसके बारे में 2 एजेंसी अच्छे तरीके से अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अगर वो मुझे मिला किसी के थ्रू, तो उसके अंदर उसकी क्या बातें थी वो सामने लोगों के आ जाएगी। मुल्क में नोटबंदी को आज 6 साल मुकम्मल हुए। बीजेपी सरकार ने साल 2014 में मरकज में इक़्तिदार में आने के बाद मुल्क में काला धन वापस लाने के मकसद से 8 नवंबर साल 2016 को नोटबंदी की थी। मोदी हुकूमत ने नोटबंदी के पीछे कई मकासद बताए थे, जिनमें मुल्क से बदनवानी का खात्मा और मुल्क की मईशत को कैशलेस करना था। नोटबंदी की वजह से मुल्क की आवाम को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन न तो बदनवानी का खात्मा और ना ही मुल्क की मईशत कैशलेस के जरिए मुस्तकम हो सकी। मुख्तलिफ गोशों से नोटबंदी को लेकर तनकीदें की जा रही हैं। आज नोटबंदी की 5वीं सालगिरह है और 8 नवंबर 2016 8 बजे रात को जब ये तुगलकी फरमान जारी किया गया, तो 3 उद्देश्य बताए गए थे नोटबंदी के। सबसे पहला कि काला धन समाप्त करेगी, दूसरा भ्रष्टाचार रोकेगी, तीसरा जो आतंकवाद को पैसा जाता है उसके ऊपर लगाम कसी जाएगी। 5 साल में एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। आज नोटबंदी को 5 साल पूरे हुए। जिस दिन नोटबंदी की गई थी
उस दिन रात में मोदी जी ने कहा था कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे। नोटबंदी के कारण पूरे देश में हाहाकार मच गया। नोट बदलने के लिए देश में लाइनों में कई लोगों की मौतें हो गई और उसके बाद मोदी जी ने कहा था कि मुझे 3 महीने का समय दे दें। 5 साल में न काला धन खत्म हुआ, न भ्रष्टाचार खत्म हुआ, न आतंकवाद खत्म हुआ, लेकिन नोटबंदी के कारण बेरोजगारी बढ़ गई। नोटबंदी के एक निर्णय के कारण पूरी देश की इकोनॉमी का पूरा ढांचा चरमरा गया। आज 5 साल नोटबंदी को हो रहे हैं। मोदी जी, आपने कहा था कि चौराहे पे मुझे सजा दे देना। हम पूछना चाहते हैं कि चौराहा कौन सा है और देश की जनता आपको कौन सी सजा दे। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने नोटबंदी पर बीजेपी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। प्रियंका ने अपने ट्वीट के जरिए मोदी हुकूमत से सवाल किया कि नोटबंदी को 5 साल मुकम्मल होने के बावजूद बदनवानी का खात्मा क्यों नहीं हुआ, मुल्क का काला धन क्यों वापस नहीं आया और मईशत कैशलेस क्यों नहीं हुई। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि मुल्क में ना ही दहशतगर्दी का खात्मा हुआ और ना ही महंगाई पर काबू पाया गया। यूपी के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ कैराना के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि कैराना में यहां से बहुत से लोगों ने नकल मकानी की है। जो भी मुतासरीन हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। कैराना में गुंडों के लिए अब कोई जगह नहीं। ये कस्बा कभी देश के प्रमुख औद्योगिक कस्बे के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी एक केंद्र और उसके एक प्रमुख घराने का केंद्र बिंदु माना जाता था। उन्नीस के दशक के प्रारंभ में राजनीति के अपराधीकरण और पेशेवर अपराधियों के राजनीतिकरण का दुष्परिणाम कैराना और कांधला जैसे कस्बों ने झेला है। यहां पर हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। 2017 के बाद अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसके परिणाम स्वरूप इस कस्बे में शांति आई। बहुत सारे परिवार वापस आए हैं। 2017 में जब मैं यहां आया था तब यहां के लोगों ने मांग की थी कि सुरक्षा की दृष्टि से यहां की चौकी के सुदृढ़ीकरण और यहां पर पीएसी की एक बटालियन की स्थापना हो। चौकी के सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई पहले ही हो चुकी थी और यहां पर पीएसी के एक बटालियन की स्थापना की कार्रवाई के लिए आज मैं स्वयं यहां पर आया हूं। आइंदा आने वाले गोवा असेंबली इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। आज दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने पणजी के एक गांव में आवाम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने लोक लुभावन कई वादे किए। हर गांव के अंदर अच्छा गवर्नमेंट स्कूल खुलवाएंगे, जैसे दिल्ली के अंदर खुलवाया। दिल्ली के अंदर करके दिखाया। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, दिल्ली में करके दिखाया।
करके आया हूं मैं यहाँ पे, दिल्ली में करके यहाँ पे आया। तो दिल्ली में करके दिखाया, गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक एक स्कूल खुलवाएंगे, आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। दिल्ली में हमने हर मोहल्ले में एक क्लिनिक खोला है, मोहल्ला क्लिनिक। किसी ने सुना मोहल्ला क्लिनिक के बारे में? सुना? मोहल्ला क्लिनिक खोला है, उसमें सारी दवाइयां फ्री, सारे डॉक्टर फ्री, हर गांव के अंदर और हर मोहल्ले के अंदर खोल दिया। यहां पे मुझे बताया गया कि अगर आप बीमार हो जाओ तो आपको वालकोई तक जाना पड़ता है। हर गांव के अंदर, गोवा के अंदर भी हर गांव के अंदर एक क्लिनिक खोलेंगे, उसमें सारी दवाइयां फ्री मिलेगी और सारे टेस्ट फ्री, सारे डॉक्टर फ्री। दिल्ली में हमने किया कि जो अगर आपको कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर हो जाए, हार्ट की बीमारी हो जाए, कोई और बड़ी बीमारी हो जाए, तो हमें अपनी जमीन बेचनी पड़ती है, कई लाख रुपए का खर्चा आता है, गरीब आदमी तो मर जाता है। अब हमने दिल्ली में कर दिया कि सारा इलाज, दिल्ली में कोई भी बीमार होगा, उसको कितनी भी बड़ी बीमारी होगी, उसका कितना भी खर्चा आएगा, चाहे 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए भी खर्चा आएगा, वो सारा इलाज दिल्ली सरकार मुफ्त में कराती है। गोवा में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो बीजेपी कांग्रेस तो करेगी नहीं, आम आदमी पार्टी को लाना पड़ेगा, है ना? दिल्ली में किया तो यहां भी करेंगे, दिल्ली में करके दिखाया। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम में आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज से छठ पूजा का महापर्व शुरू हो गया है। दिल्ली से कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। फजाई आलूदगी के सबब जमुना नदी पर सफेद झाग की परतें देखी गईं। इस जहरीले झाग के बीच श्रद्धालु स्नान करते नजर आए। कालंदी कुंज इलाके में जमुना की सतह पर हर जानिब झाग ही झाग नजर आई। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी लीडर मनोज तिवारी और अमित मालविया ने सीएम केजरीवाल को तनकीद का निशाना बनाया है। माहिरीन के मुताबिक फॉस्फेट की मौजूदगी के सबब सफेद झाग बनते हैं। ख्याल है कि जमुना के आसपास कपड़ा रंगने की छोटी सनतें और धोबी घाट समेत कई छोटी और मुतवस्सित सनतें हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने कहा है कि छठ अकीदे का त्यौहार है और जिस तरह से दिल्ली हुकूमत ने जमुना घाट पर पाबंदी आयद की है वो इंतहाई गैर मुंसिफाना है। पूजा करनी है इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने रोक दिया है क्योंकि उनकी तैयारियां मुकम्मल नहीं थी। मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल हुकूमत पूर्वांचलियों के त्योहारों पर रोक लगा रही है। छठी मैया के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत आज से हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मनोज जी, छठ पर्व की शुरुआत आज से हो रही है और दिल्ली में यमुना घाट पर छठ पूजा पर रोक लगा दी गई है, पूजा नहीं करने दी जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो सबको छठ की शुभकामना देता हूं। सब लोग अच्छे से छठ करें और जमुना तट पे छठ ना होने देने का जो प्रतिबंध लगाया है वो बहुत दिल को आघात पहुंचाने वाला है। उसके लिए लगातार हम सब दिल्ली सरकार से, अरविंद केजरीवाल से गुहार कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है हमारे आज़ाद भारत में कि दिल्ली सरकार ने छठ पर्व के लिए जमुना तट पे रोक लगाया। बाकी जगह भी रोक था, फिर बाद में हटा दिया हम सब के बहुत लड़ाई के बाद। लेकिन अब समझ में आया है कि ये क्यों लगाया है प्रतिबंध। आप देखिए जमुना जी के अंदर ऐसी वो अमोनिया और ऐसे ऐसे झाग नालों के सब आ रहे हैं कि जमुना जी की दुर्दशा देख करके आपको रोने का मन करेगा। अभी मैं उसी घाट पे जा रहा हूँ, अभी कालिंदी कुंज घाट पे जाऊँगा मैं, और जिसको छुपाने के लिए छठ व्रत को रोकने का कोशिश किया आज वो उजागर हो गया है। अरविंद केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। और मैं दिल्ली को बताना चाहता हूं कि एक नदी जिसके पास है वो नदी नहीं साफ कर सकता, वो और क्या कर सकता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली के जीवन से कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है।
देखिए, दिल्ली में जितने भी लोग छठ करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा जमुना जी के तट पे होता है। मैं समझता हूँ जो वो छुपाना चाहते थे ना, वो आज उजागर हो गया। बस एक आखिरी प्रश्न है सर कि आप किस तरीके से लोगों को एक बधाई का संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि नहाय खाए की आज शुरुआत हो गई है। नहीं, मैं सभी लोगों को नहाए खाए की शुरुआत होने पे सबको बधाई देता हूँ। खूब अच्छे से करिए। ऐसे ही तो एक महिला जब वो डुबकी लगाने गई तो ये दृश्य सामने आया है। अभी मैं कालिंदी कुंज सारी व्यवस्था देख लूँ, मैं शाम तक और भी अच्छे ढंग से सबको बात करूँगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, जिनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से यमुना घाट पर जाकर छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगाई है, कहीं ना कहीं पूर्वांचलियों को आहत करने वाला ये विषय है, जिसकी जांच होनी चाहिए। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। पुंछ के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शीश महल में कल रात चोरी की वारदात पेश आई। चोरी का ये अमल सीसीटीवी में कैद हो गया। टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता है कि किस तरह चोर ने दरवाजा तोड़ा और फिर उसने स्कूल का सामान लूट लिया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हमारा स्पोर्ट्स रूम का जो लॉक है वो दरवाज़ा तोड़ा हुआ, उन्होंने लात मार के तो अंदर से सामान वगैरह ऐसे ही बिखेरा हुआ है। तो अब हमने हाथ वगैरह नहीं लगाया, देखा नहीं है क्या क्या ले गया है या कुछ, क्योंकि पहले देखेंगे, उन्होंने देखा है तो उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या चीज़ गई है या गुमी है या ले गया। तो ये छुट्टियाँ थी, छुट्टियों में ये सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे हुए हैं तो उसमें वो दिख भी गए हैं। टीवी कैमरेज की फुटेज चेक कर रहे हैं। पुलिस के आए हैं वहाँ से, पुलिस स्टेशन से कुछ लोग, वो भी चेक कर रहे हैं। जैसे उनको मिलती है कुछ रिपोर्ट जब पता चलता है तो कर रहे हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन। स्टेन्स हमने भी देखे हैं, तो हो सकता है शायद जो चोर आया है उसी के ब्लड स्टेन्स हैं। अब वो कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगा किसके ब्लड। एसडी कॉलोनी बटमालू श्रीनगर में बीती शब मिलिटेंट हमले में शहीद हुए पुलिस एहलकार तौसीफ अहमद वानी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। तौसीफ वानी गोली लगने से शदीद जख्मी हो गए थे। उन्हें एसएमएचएस अस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जख्मों से जाबर न हो सके। तौसीफ वानी की नमाज जनाजा में खासी तादाद में लोगों ने शिरकत की। दोमस बहुत नबर कन दुकानदारस निश दोमस वालान दावत वाल जल्दी दोम बहुत रटान शुर खुद कैसा मैं दोमस ठीक मे लगे सेकंड बहुत नबर कन दुकानदारस निश अम त्रो फोन तो सेकंड गोमुत मे कोर बेमर फोन दोन तस वो नबर कन दुकानदारस निश लगोमुत फायर अति पेमुत कैसा लिफाफ कैसा लिफाफ शुर खुद हाथ कहें बस योत वन तमिस फायर लगो सह वन मेस खानदारस क्या खता तमिस अगर मे मोहसिन बच्चे इंसाफ तो कहें तम सूच ना यहस गरस बह सहार कहें सहार मे लकट बच्चे बेस मोड मोज बे कहन सहार बस गवर्नमेंटस कहें बस युत वन कि वन मे दह दह अकिस मारान बेस मारान यीत शुर गतीम यीत बच्चे गतीम आज कर मेन जो शुर यतीम मोहसिन बच्चे कर यतीम न्यून पन मोल मे वन तमिस क्या खता सह सोद साद नफर सह शरीफ तमिस जारी दुनिया सह जान कस कत न बात